नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सी पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीडीएस के सेक्शन 194 सी के बारे में। जितना टीडीएस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन रहता है टीडीएस के अंदर 194 सी कहाँ पे रहता है। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे जो आपका 194 सी है, कब आपको काटना होता है, किस किस को काटना है, क्या इसकी लिमिट है, कब नहीं काटना है और कब आपको डिपॉजिट करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले अगर आपको 194 सेक्शन यहाँ पे सी के बारे में पढ़ना है तो उसकी डिटेल आपको कहाँ से मिल सकती है, उसके लिए जो आपको यहाँ पे आ जाना है incometaxindia.gov.in की साइट पे आपको आ जाना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे OLX के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनकम टैक्स एक्ट का। उसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे आप ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2024 नंबर 2। उसके बाद जो आप यहाँ पे सेक्शन वाइज यहाँ पे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने 194 सी का सेक्शन यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद आपके पास डिटेल आ जाएगी, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके पास ये ओपन होके आ जाएगा, जैसे मैंने ओपन कर रखा है। तो 194 सी के सेक्शन के बारे में समझते हैं। तो आपको पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे बता देता हूँ कैसे जो आपका ये कैसे काम करता है और किस रेट पे काम करता है। बाकी आगे इसके में बाद में डिटेल में बात करेंगे कि कब काटना है कब नहीं काटना है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं 194 सी सेक्शन के अंदर टीडीएस कटता है, उसका जो रेट होता है 1% होता है और 2% होता है। 1% किस में होता है, किस केस में, इंडिविजुअल और एचओएफ के केस में जो यहाँ पे 1% आपको यहाँ पे टीडीएस काटना होता है। अगर इंडिविजुअल और एचओएफ नहीं है, अदर देन इंडिविजुअल एचओएफ है, तो इस केस में जो आपको टीडीएस काटना होता है वो 2% का रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से काम करवाया, 5 लाख रुपए का आपने काम करवाया वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर वो इंडिविजुअल है तो 5 लाख पे आपको 1% काटना पड़ेगा 5000। इंडिविजुअल एचओएफ है तो 5000 आपको टीडीएस काट के 4,95,000 में उसकी पेमेंट करनी होगी। अगर अदर देन इंडिविजुअल एचओएफ है तो ऐसे कंपनी से काम करवाया तो यानी कि 5 लाख पे 2% यानी कि 10,000 रुपये काट के 490 की उसको आपको पेमेंट करनी होती है। 10,000 आपको टीडीएस डिपॉजिट करना होता है। जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा फिर उस केस में अपना वहाँ पे रिफंड होगा जो भी लेगा। अगर टैक्स बनता होगा तो उससे एडजस्ट करके वहाँ पे सेट वहाँ पे कर लेगा। तो इस तरीके से जो आपका जो है 1% और 2% टाइप पे टीडीएस करता है 194 सी के अंदर। अब हम इसकी लिमिट के बारे में बात करते हैं। जो लिमिट होती है इसकी, जो लिमिट है फर्स्ट टाइम पेमेंट की जो आप लिमिट रखी गई है इसके अंदर 30,000 की लिमिट की रखी गई है। और सेकंड जो लिमिट जो बात करें, अगर पूरे साल के अंदर 1 लाख से ऊपर हम काम करवा रहे हैं तो उस केस में 1 लाख की यहाँ पे लिमिट रखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, आपने किसी से काम करवाया, उसने आपको बिल दिया 25,000 का, तो अब पहले आप 25,000 रुपये पे टीडीएस काटने के लायबल नहीं है क्योंकि जो लिमिट आपकी 30,000 रखी गई है। तो दूसरा बिल भी उसने 25,000 का दिया तो लिमिट पहले फर्स्ट पेमेंट की आपकी 30,000 की है, तो आपकी दूसरा बिल ही 25,000 का, तो वहाँ पे भी आप लायबल नहीं है। तो इस तरीके से करते करते उसने आपको जो बिल दिए 4 बार 25,000 के दिए, तो इनका टोटल कितना हो गया, 1 लाख हो गया। अभी लिमिट आपकी टीडीएस काटने की नहीं हुई है। अब जैसे ही 1 लाख से ऊपर हो जाएगा, अब 30,000 भी लिमिट नहीं हुई, 1 लाख भी नहीं हुई। जैसे अगला बिल दिया, फॉर एग्जाम्पल उसने अगला बिल 10,000 का दिया, तो लिमिट कितने की होगी, टोटल कितना हो गया, 1,10,000, यानी कि 1 लाख से ऊपर जा चुका है। तो यानी कि जो आप 10,000 की पेमेंट करोगे, जो पुराने आपने पेमेंट की हुई है, तो 10,000 वाली जो पेमेंट करोगे उसमें भी वो टीडीएस कार्ड को आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। यानी कि 1,10,000 पे जो आपका टीडीएस बन गया 1,100 बन गया 1%। अगर इंडिविजुअल केस में तो जो 1,100 यानी कि जो 10,000 की पेमेंट करेगा वो उस 1,100 को काट के वहाँ पे पेमेंट वो करेगा उस पर उसकी बिल की। तो यानी कि जो पुराने पे टीडीएस नहीं काटा है, ऑटोमेटिक जो अगली पेमेंट होगी वहाँ पे टीडीएस वो काट लेगा। अगर ऐसे में वो टीडीएस नहीं काट रहा है, टीडीएस डिपॉजिट नहीं कर रहा, तो इस केस में क्या है, जो जो वो खर्चा है वो जो एक्सपेंस वो कर रहा है, वो सारे जो खर्चे वो इनकम टैक्स में जो है डिसअलाउ हो जाएंगे। तो वहाँ पे वो खर्चे वो क्लेम वहाँ पे नहीं कर सकते। तो आपके लिए पे मैंडेटरी होता है टीडीएस काटना आपके लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम टीडीएस क्यों काटें, वो जमा ही कर रहे हैं वापस गवर्नमेंट को। तो यानी कि इस केस में इसलिए मैंडेटरी होता है आपका, अगर आप खर्चा वहाँ पे खर्चा दिखाएंगे उसको और आपको वो आप टीडीएस नहीं काटेंगे तो इस केस में जो आपका खर्चा वहाँ पे डिसअलाउ हो जाने वाला है। हम बात करें, हमने पहले सबसे पहले जान लिया कि अभी कितने कितने कटता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 1% जो कटता है इंडिविजुअल एचओएफ के केस में कटता है, और 2% यहाँ पे कटने वाला आपका जो अदर देन इंडिविजुअल एचओएफ होते हैं उस केस में जो आपका यहाँ पे 2% कटता है। पहली लिमिट तो आपकी 30,000 और 1 लाख की होगी सालाना। बात करते हैं कब आपकी जो मैंडेटरी यहाँ पे काटना। अगर हम बात करें इंडिविजुअल केस में, यानी कि हैज़ टोटल सेल्स, ही आपका रहा हैज़ टोटल सेल्स ग्रोस रिपीट और टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन हिम एग्जीडिंग 1 करोड़। अगर अब ये एक्सीडिंग है आपका 1 करोड़ से, अगर आपकी जो बिजनेस फ्रॉम इनकम है, जो बिजनेस फ्रॉम इनकम है, टर्नओवर जो आपकी 1 करोड़ से ऊपर जो आ रही है, तो आपको जो आपके लायबल हो जाएगा, आपकी जो टीडीएस काटना आपके लिए यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा। और आपकी 50 लाख हो जा रही है किस केस में, प्रोफेशन से। अगर बिजनेस फॉर प्रोफेशन है उस केस में अगर आपकी 50 लाख से इनकम हो जा रही है सालाना फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपके लिए वहाँ पे मैंडेटरी है 194 सी में आपके लिए
टीडीएस काटना है, यानी कि दो केस बन गए। आगे अगर आपकी बिजनेस फ्रॉम इनकम है, बिजनेस से इनकम आ रही है कोई, अगर 1 करोड़ से ऊपर आपकी सेल हो जा रही है तो इस केस में आपके लिए मैंडेटरी है। और बिजनेस फॉर प्रोफेशन की कोई इनकम है आपकी, तो अगर 50 लाख से इनकम ऊपर हो जा रही है तो आपके लिए यहाँ पे 194C में कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे आपको टीडीएस काटना आपके लिए मैंडेटरी होता है। अब बात करते हैं टीडीएस काटने के बाद आपको डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। डिपॉजिट क्या करते हैं, इनकम टैक्स के पोर्टल पे डिपॉजिट किया जाता है। वो कैसे डिपॉजिट करते हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाई है। इस वीडियो का वीडियो का लिंक है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही में कैसे टीडीएस डिपॉजिट करते हैं और कैसे उसकी रिटर्न फाइल होती है, रिटर्न फाइलिंग के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। और इसके लिए कैसे आप जावा यूटिलिटी वगैरह डाउनलोड करनी है, उन्हीं से सबसे रिलेटेड वीडियोज़ को मैं जो लिंक है अपनी वीडियो के मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने यहाँ 2 लिमिट्स के बारे में जान लिया। एक तो हमने 30,000 की 1 लाख वाली लिमिट वाली जानी, और दूसरा हमने यहाँ पे जाना था 1 करोड़ की और 50 लाख की। 1 करोड़ किसकी केस में, बिजनेस फ्रॉम अगर आपकी क्या नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो इस केस में जो आपको अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो इस केस में आपके लिए टीडीएस मैंडेटरी है। और इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है, आपकी प्रोफेशन से कोई इनकम आ रही है 50 लाख से ऊपर आ रही है, तो इस केस में जो आपका टीडीएस काटना आपके मैंडेटरी होता है। अब तीसरी केस में हम बात करते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर अपना कोई पर्सनल काम करवा रहा है तो इस केस में क्या है, टीडीएस काटने के लिए यहाँ पे लाइबल नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है नो इंडिविजुअल, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शैल बी लाइबल टू डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन द सम क्रेडिट और पेड टू अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वेयर सच सम इज क्रेडिट और पेड एक्सक्लूसिव फॉर पर्सनल पर्पज। तो इस केस में यहाँ पे देख सकते हैं जो इंडिविजुअल एचयूएफ है, अगर कोई पर्सनल अपना काम करवा रहे हैं तो इस केस में आपको यहाँ पे टीडीएस काटने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा केस आपका एक और यहाँ पे बनता है, अगर कोई ऐसा है जब टीडीएस आपको नहीं काट रहा है, किसी कॉन्ट्रैक्टर से आप काम करवा रहे हैं जो आपके गुड्स कैरेज के लिए काम कर रहे हैं, अगर उसके अंदर उसके पास 10 या 10 से कम गाड़ी रही हैं तो उस केस में वहाँ पे आप उसका टीडीएस यहाँ पे नहीं काट सकते। वो ऐसी वो जो डिक्लेरेशन है वो खुद देगा, डिक्लेरेशन अपने पैन कार्ड के साथ, पैन नंबर के साथ ऐसे डिक्लेरेशन आपको खुद देगा। तो इस केस में आपके लिए वहाँ पे भी आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। तो आपने कंडीशन जान ली किस किस केस में जो आपका मैंडेटरी यहाँ पे नहीं है। आप पर्सनल काम करवा रहे हो, कोई इंडिविजुअल एचयूएफ अगर या फिर कोई कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ले रहे हैं गाड़ियों की सर्विस, जिस केस में अगर उससे 10 या 10 से कम की गाड़ी है और वो अपने खुद से डिक्लेरेशन देगा तो उस केस में आपको टीडीएस नहीं काटना है। और साथ ही में आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, किसी का इनकॉर्पोरेटिव पैन है फिर पैन नहीं है तो उस केस में जो आपको टीडीएस वहाँ पे डिपॉजिट करना है वो आपका जो है 20% आपको डिपॉजिट करना। अगर किसी का पैन इनकॉर्पोरेटिव आ रहा है तो इस केस में जो आप अगर मान लो 1% है उसका किसी बंदे का आपको जमा करवाना, उस पर 1% टीडीएस आपने काटना था, 1% वहाँ पे आप क्या हुआ उसका पैन कोऑपरेटिव आ रहा तो इस केस में आपको वहाँ पे क्या है 20% उसका टीडीएस वहाँ पे काटना है। हम बात करें उसके बाद बात करते हैं अब ये जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है किस किस में आपको जो फॉल करता है, क्या कौन कौन सी सर्विसेज जो आपकी 194C में आपकी आने वाली हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो आपके सब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। वर्क के अंदर कौन कौन से इंक्लूड होने वाले, एडवर्टाइजिंग करवा रहे तो आपके यहाँ पे इंक्लूड होने वाली है। ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग, कैरेज ऑफ गुड्स पैसेंजर एनी अदर मोड अदर देन रेलवेज। अदर रेलवेज को छोड़ के सारे आप जो कैरेज और गुड्स के पैसेंजर्स है सारे इसके अंदर आने वाले हैं। सिर्फ रेलवेज को आपको छोड़ के कैटरिंग आपका इसके अंदर आने वाला है। आपका ये लास्ट टाइम बात करें ई को मैं एग्जांपल के आप आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी को आपने वहाँ पे आपको कोई सामान दिया, माल दिया अपने उस पर काम करने के लिए, आपको माल वापस कर रहा है तो उस पर जो आपकी लेबर लगा के दे रहा है, लेबर पे ही आपको वहाँ पे टीडीएस काटना। जो मेटेरियल है मेटेरियल पे आपका कोई टीडीएस वहाँ पे नहीं कटेगा। इसके बारे में सब सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर यहाँ पे आपको बताया गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि जो आप मेटेरियल है उस पर आपको टीडीएस यहाँ पे नहीं काटना है, सिर्फ आप जो लेबर वो दे रहा है लेबर पे आपको टीडीएस वहाँ पे काटना। और ऐसी सर्विस पे आपको टीडीएस नहीं काटना है जो फॉल करती है 194J के अंदर पे, जो प्रोफेशनल सर्विस से रिलेटेड है उसके अंदर जो आपको 194C का आपको टीडीएस नहीं काटना है। क्योंकि काफ़ी लोग जो मिक्स कर देते हैं 194J की सर्विस को भी 194C में डिपॉजिट कर देते हैं, तो आपको ऐसे टीडीएस नहीं काटना है। जो प्रोफेशनल सर्विस का होगा वो आपको 194C में आपको यहाँ पे मिक्स नहीं करना है। तो आपको मैं एक बार दोबारा से सारी डिटेल रिकॉल कराता हूँ। 194C का जो टीडीएस है आपको कितना कटता है, 1% कटता है और 2% कटता है। 1% जो आपका कटता है आपका इंडिविजुअल एचयूएफ केस में कटता है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ जो कटता है आपका पे 2% कटता है। जो आपको डिपॉजिट करना होता है टीडीएस काट के कब तक डिपॉजिट करना होता है, अगले महीने की 7 तारीख जो आपको यहाँ पे डिपॉजिट यहाँ पे करना होता है। साथ ही में किस केस में आपको यहाँ पे नहीं काटना है, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है पर्सनल काम के लिए आप करवा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई टीडीएस काटना आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। और दूसरी जो आपकी लिमिट है 30,000 की, 1 लाख की वन टाइम पेमेंट पे 30,000 है। साल के अंदर हम बात करें तो 1 लाख की वहाँ पे पेमेंट की वो बात हो जाती है। 1 लाख से ऊपर होता है तो उस केस में आपका टीडीएस काटना मैंडेटरी होता है। और हम बात करें आपकी बिजनेस है इनकम से
बिजनेस से आपको इनकम आ रही है तो इसकी जो लिमिट है 1 करोड़ से ऊपर की अगर हो जाती है सेल आपकी साल के अंदर, तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी है। और प्रोफेशन से आपकी कोई इनकम है 50 लाख से ऊपर जा रही है तो उस केस में आपके लिए मैंडेटरी यहाँ पे हो जाता है। 50 लाख से जैसे ऊपर जाएगी बिजनेस प्रोफेशन इनकम की, तो आपको यहाँ पे TDS काटना मैंडेटरी हो जाएगा। और बात करते हैं गुड्स कैरेज की केस, मैंने आपको बताया कम मैंडेटरी नहीं है। अगर 10 से कम गाड़ी है, 10 तक गाड़ी है, तो जो आपका वो कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे खुद आपको डिक्लेरेशन देगा और पैन कार्ड के साथ डिक्लेरेशन देगा, तब उस केस में आपके TDS काट रहा मैंडेटरी वहाँ पे नहीं है। और कौन कौन सी सर्विस के अंदर इंक्लूड होने वाली है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड होने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ मैंने आपको बता ही दिया है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।